सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में और मैं सहंसा यादव। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच परसेंटेज का चौथा वीडियो लेकर आया हूँ। और हाँ, मेरा जो क्लास होता है यह बैंक के लिए भी होता है, SSC के लिए भी होता है और रेलवे के लिए होता है, बाकी सारे स्टेट के अदर जो दूसरा एग्जाम होता है इन सभी के लिए। तो चौथा क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जाम। परीक्षा से रिलेटेड सवाल जो भी परसेंटेज चैप्टर से आता है उसको हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। तो चलिए, राजा करेजा सब पहला सवाल उधर साइड में आपको दिख रहा होगा। कह रहा है, यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% दूसरा श्रेणी में तथा 35% तीसरा श्रेणी में उत्तीर्ण, मतलब समझिए, देखिए विद्यार्थी जितना भी है उसमें से पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और तीसरा श्रेणी में स्टूडेंट पास किया। तो फर्स्ट श्रेणी में 15% स्टूडेंट पास किया है, तो टोटल 100 स्टूडेंट एग्जाम दिया है 100 विद्यार्थी और उनमें से 15 को फर्स्ट डिवीजन से पास किया, 100 में से 15 फर्स्ट डिवीजन से पास किया और कहना और 20% सेकेंड डिवीजन से, और सेकेंड डिवीजन से 20% और थर्ड डिवीजन से 30%। अब बताइए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिवीजन के बाद यदि कोई पास नहीं किया होगा तो वो चल गया होगा फेल डिवीजन में। कौन डिवीजन में? फेल डिवीजन में। तो फेलो किया होगा कुछ, तो फेल कितना किया? 100 में से 15, 20, 35 और 30, 65 पास किया तो 35 को फेल कर गया। कोई डाउट नहीं, 35 तो फेल कर गया। पूछ रहा, आगे कह रहा है, परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा? 120 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण। देखिए, 120 को फेल हुआ है तो टोटल विद्यार्थी बताना है, टोटल बताना है। तो अनुपात में 35 फेल जबकि रियल में 120 फेल बताना है। टोटल 100 है, 100 बराबर बताना है। अनुपात में 35 फेल, रियल में 120, दोनों फेल है इसीलिए बराबर। 7 पचे 35, 24 पचे 120, 1 बराबर 24/7 हो गया। 7 बराबर 24 तो 1 बराबर 24/7। 100 बराबर निकालना है तो 24/7 गुना 100, मतलब 2400/7 विद्यार्थी जो है टोटल था। टोटल कितना विद्यार्थी परीक्षा में बैठा था? 2400/7। बात समझ गए होंगे। अगला सवाल की ओर आते हैं और गर्दा उड़ाते हैं। चलिए, तो अगला सवाल की ओर आते हैं। सवाल देखिएगा, कह रहा है, एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना है। देखिए, 40% अंक लाइएगा तब आप पास करिएगा, न तो उसे तनिको कम रहेगा तब फेल कर जाइएगा। पास करने के लिए चाहिए कितना? प्रतिशत में 40%। कोई डाउट नहीं यहां तक। आगे कह रहा है, यदि 178 अंक प्राप्त करने वाला परीक्षार्थी 22 अंक से फेल होगा। देखिए, एगो लड़का क्या किया कि 178 नंबर लाया है एग्जाम में कितना लाया है? 178 नंबर, लेकिन 22 नंबर से फेल कर गया है। तो पास कब करेगा? इसको पास करवाना है, ये लड़कावा को पास करवाना है। लड़का नहीं, लड़की समझ लीजिए, लड़की तो बहुत समझ में आता है। देखिए, पूजा जो है 178 नंबर लाई है और 22 नंबर से फेल कर गई। इसका मतलब ये बनता है कि यदि पूजा 22 नंबर और लाती तब तक पास न कर जाती। बोलिए हाँ कि नहीं? यदि आप 3 नंबर से फेल कर रहे हैं
3 नंबर से फेल किए, इसका मतलब 3 नंबर और रहता तब आप पास करते। तो ये पूजवा जो है 22 नंबर से फेल की है, तो 22 नंबर और ले आती तब पास ना कर जाती। 40% में पास और नंबर में इतना नंबर में पास, दोनों पासे हैं, इसीलिए आपस में बराबर। सवाल में पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है, अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक तो प्रतिशत में 100% होगा, तो इतने बराबर बताना। अधिकतम अंक का मतलब टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ था यह बताना। तो आप बताइए 40% बराबर, इसको जोड़ेंगे 200, 40 से कम 40, 40 पचे 200, 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 100 पचे 500। तो परीक्षा कै नंबर के हुआ था, 500 नंबर का। पास फेल वाला समझ में आया, एग्जाम में पूछता है राजा सब। देखिए अगला सवाल, अब फिर से परीक्षा वाला सवाल ही है तीसरा आज के सेशन का। सवाल कहता है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक करना पड़ता है। तो देखिए पास होना है तो नंबर लाना पड़ेगा 40%, लेकिन क्या कह रहा है आगे कह रहा है एगो लड़की है जो 30% अंक लाई है और 12 नंबर से फेल हो। तो देखिए 30% नंबर लाने के बाद भी 12 नंबर से फेल हुआ, इसका मतलब ही हुआ कि 12 नंबर और आता तब ना वो लड़की पास करती, 12 नंबर और लाती तब पास करती। तो 30% में 12 नंबर जोड़ देंगे तब तो ये लड़की पास कर जाएगी। अब ये पास कर गई, पूजा पास हो गई। प्रतिशत में 40% में पास, लेकिन इधर दूसरा कंडीशन में बोला है कि 30% लाने के बाद भी 12 नंबर चाहिए तब पास। दोनों पास है तब पास आपस में बराबर, तो 40% बराबर इतना, तो 30 इधर आएगा, 30% इधर आएगा, तो 40 में से 30 घटेगा 10% बराबर 12। अब देखिए पूछ क्या रहा है सवाल, कह रहा है पूर्णांक क्या है, पूरा कितना नंबर का एग्जाम हुआ है यह पूछ रहा है। तो पूरा 100% का एग्जाम होता है, कितना का 100% का। गौर फरमाइएगा और ध्यान दीजिएगा, 100% का होता है एग्जाम, तो इतने पूरा अंक होगा। 10 बराबर 12, तो ये 10 के 10 गुना है, तो इधर 12 का 10 गुना 120, पूरा 120 नंबर का एग्जाम। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगला सवाल। तो आइए राजा देखते हैं 25 से 27 सवाल को एक ही बार, 3 सवाल एक के बार देखना है खाटी मेथड से। आइए देखिएगा, कह रहा है एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, कितना लाया 30%, तथा वह 108 नंबर से अनुत्तीर्ण रहा। आप बताइए 30% नंबर लाके भी आप 108 नंबर से फेल हो, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल। तो आपको पास होना है तो क्या करिएगा, तो आपको पास होना है तो आप कहिएगा कि इस साल 30% तो लेवे किए हैं और 108 नंबर से फेल हो गए, तो 108 नंबर और लाते हम तब पास कर जाते। जितना से फेल किए हैं उतना ऐड कर दीजिएगा तब पास करिएगा। क्या तो जितना नंबर से फेल किए हैं उतना नंबर जोड़ दीजिएगा ना तब पास करिएगा। 30% लाए 108 नंबर से फेल, तो 108 जोड़ दिए तो 30% प्लस 108 बराबर पास। जै नंबर से फेल उतना नंबर ले आए और ऐड कर दीजिए, पास हो जाइएगा। आगे देखिए क्या कहता है। अब कहता है दूसरा लड़का जो है 52% अंक लाया, लेकिन पास मार्क से 24 नंबर ज्यादा ले आए। 52% वाला 24 ज्यादा लाए, तो आप बताइए इसको भी पास मार्क्स पे लाना है, इसको भी केवल पास करवाना होता, तो 52% में से 24 घटा दें। देखिए सीधा बात है, देसी में समझिएगा,
यदि फेल होगा तब जोड़ देंगे, पास कराने के लिए क्या करना है, जोड़ देंगे। यदि पास से ज्यादा नंबर लाएगा तो घटा दीजिएगा ना उतना, तब पास कर जाएंगे। 52% से लाया, जो 24 नंबर ज्यादा था पास बना, तो 24 कमा देंगे तब पास मार्क्स हो जाएगा। दोनों पास है तो आपस में बराबर हो गया। अब बताइए, ई वाला 30 उधर जाएगा तो एने प्लस ओने माइनस में हो जाएगा, 52 में से 30 घटेगा तो 22%। 24 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, 108 में 24 जुट जाएगा तो 132। 6 बार में 1%, 6 बराबर 1%, मतलब 1% बराबर 6। कोई डाउट नहीं। सवाल पहला कह रहा है 25 नंबर, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो पूरा कै अंक की परीक्षा होता है, प्रतिशत में पूरा 100% का एग्जाम होता है। 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600, पूरा कितना नंबर का एग्जाम, तो 600 नंबर का एग्जाम। बात समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं इसी का, परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। तो देखिए, पास होने के लिए या तो इतना चाहिए या फिर इतना चाहिए, तो दोनों में से किसी को निकाल दीजिएगा तो पास मार्क्स निकल जाएगा कहीं से। 30% प्लस 108 करिए या 52% माइनस 24 से भी पास मार्क्स निकाल सकते हैं। अब बताइए, 30% है तो 1% बराबर 6, तो 30 बराबर 30 गुना 6 180, अब प्लस 108, 288 नंबर। कोई भी बच्चा 288 नंबर ले आया मतलब पास कर गया। यहां से भी निकालेंगे तो 288 आएगा। कैसे, तो एक देखिए, 1% बराबर 6, ये भी पास मार्क्स है, तो 52% बराबर 312 माइनस 24 288। बात बुझाया कि नहीं, उड़ नहीं ना रहा है, तो आपका अगला सवाल भी हो गया। 288 नंबर लाएगा तब पास करेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल, परीक्षा में पास होने के लिए कै % अंक चाहिए, कितना प्रतिशत अंक चाहिए। अब अंक को प्रतिशत में बताना है। आप बताइए, 30% आप प्लस 108 लाइएगा तब ना पास करिएगा, या फिर 52% माइनस 24 लाइएगा तब पास करिएगा। यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं, प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत वाला तो जैसो का तैसो छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए, 1% बराबर 6 है, मतलब 6 गो नंबर बराबर 1%, तो 108 नंबर बराबर 108 बटा 6%। 6 नंबर बराबर 1%, तो 108 नंबर बराबर 108 बटा 6%, 18%। ये कितना हो गया, 18%। 108 का मतलब 18%, तो 30 और 18 कितना %, 48%। तो पास होने के लिए 48% अंक चाहिए। यहां से भी निकालिएगा तो 48% ही आएगा, क्योंकि देखिए 6 नंबर बराबर 1%, तो 24 नंबर बराबर 4 6 24, 4%। 52 में से 4 घटेगा 48 हो ना जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो एक के बार में 3 गो सवाल हो गया खत्म। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए, अब आप लोग सीख गए हैं, वैसा ही अगला सवाल है जैसा पिछला था। अब गर्दा उड़ा देते हैं। सवाल क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त किया और 45 अंक से फेल हो गया। 45 नंबर से फेल हो गया, मतलब इसको पास करवाना है तो इसमें कितना करेंगे, 20% में 45 जोड़ देंगे। फेल होगा तो जोड़ेंगे, ज्यादा लाएगा पास वाला नंबर से ज्यादा लाएगा तो घटाएंगे। अब कह रहा है दूसरा लड़का जो है 25% अंक प्राप्त किया लेकिन 15 अंक से फेल हो गया। दूसरा का 25% नंबर लाया, अब 15 नंबर से फेल हो गया, तो एकड़ो पास कराना है तो 15 जोड़ेंगे। फेल हुआ है 15 नंबर से तो जोड़ेंगे, फेल होगा तो जोड़ेंगे। ध्यान में रखिएगा, दोनों पास पास आपस में बराबर। 20% इधर आएगा, इधर प्लस तो इधर माइनस, 25 से 20 घटेगा 5, 15 इधर आएगा, 45 से 15 घटेगा 30, 5 6 30, 1% बराबर 6, 1% बराबर 6,
पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो पूरा पूरा जो होगा प्रतिशत में पूरा अंक 100% होगा, लेकिन नंबर में कितना होगा, 1 बराबर 6 तो 100 बराबर 600, पूरा 600 नंबर का एग्जाम था। सवाल हुआ खत्म। समझ गए होंगे बाबू सोना सब। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर सवाल। अगला सवाल थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान होगा। शहंशाह स्टाइल, ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया, बी ने सी से 25% ज़्यादा अंक प्राप्त किया, सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया। देखिए ए बी सी डी 4 गो आ गया है, चारों का काम लगा देते हैं, ए बी सी डी। अब देखिए सवाल को जब पढ़िएगा ना तो ऐसा सवाल पीछे से सोल्व करना, क्योंकि अभी हम नहीं सिखाएंगे तो आगे आप अपने से नहीं सीख पाइएगा। सी डी, आई सी जो है डी से 20% कम अंक लाया, तो डी लाया होगा 100, पीछे से देख रहे हैं तो डी से 20 कम सी लाया, 80 लाया होगा अनुपात में। और कह रहा है बी सी से 25% ज्यादा, सी से 25 ज्यादा, तो सी अपने आप में 100%, 25 ज्यादा लाएगा बी, इसका मतलब सी का 125% बी लाए, और प्रतिशत हटेगा बटा 100, 20 चौका 20 25, 5 से 25 बार, मतलब बी भी 100 हो गया, 4 गुना 2500। तो बी जितना नंबर लाया है उसका रेशियो 100। अब बोल रहा है बी से, ए ने बी से 10% कम लाया, बी से 10 कम, बी 100 है इससे 10 कम, 100 पर कम या ज्यादा बोलेगा तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, बाकी सब पर डायरेक्ट का मतलब समझ रहे हैं ना। 100% पर 10% कम का मतलब 100 में 10 कम 90। अब कह रहा है ए 500 में से 360 नंबर लाया, ए लाया है 500 में से 360 नंबर। ए देखिए 90 है, 90 चौका 360, ए कितना लाया 360, जो 90 का 4 गुना। वैसे ही बी लाएगा 100 का 4 गुना 400 नंबर, वैसे ही सी 80 का 4 गुना 320, वैसे ही डी लाएगा 100 का 4 गुना 400। अब कह रहा है कितना प्रतिशत अंक डी लाया। आप बताइए 500 नंबर का एग्जाम है, इसका मतलब पूरा 100% बराबर 500, तो 1% बराबर 5 ना होगा, 1% बराबर 5। और डी लाएगा 100 चौका 400 नंबर, लेकिन कह रहा है डी कितना प्रतिशत लाए, तो 400 नंबर को प्रतिशत में ले जाना है, 5 नंबर बराबर 1%, तो 400 नंबर बराबर 400 बटा 5%, 80%। डी कितना नंबर लाया 80%। पूछता कि कितना अंक लाया तो 400, बी कितना लाया तो 100 चौका 400, सी कितना लाया 80 चौका 320। बात खत्म हुआ। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जाम को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और हाँ, इससे ज़्यादा डीप में सवाल पूछने का औकात ही नहीं पेपर बनाने वाला। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट खूब दम भर जम के करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।